तो कैसे फंक्शंस आप बनाते हो? दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक स्केलर फंक्शंस होते हैं, मतलब कोई पूछेगा नहीं आपसे, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ओके, आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव की पता होना चाहिए। अगर आप फंक्शंस को एक्सपेंड करोगे तो ये तो छोड़ दो। यूजुअली टेबल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। टेबल वैल्यू फंक्शंस आर द फंक्शंस की जो रिजल्ट में आपको पूरा एक टेबल रिटर्न करते हैं, रिजल्ट सेट रिटर्न करते हैं, रो कॉलम की फॉर्म में डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, आपने अपना एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया है, तो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है? टेबल रिटर्न कर रहा है। तो दैट इज अ टेबल वैल्यूड फंक्शंस। स्केलर वैल्यूड फंक्शंस आर द फंक्शन जो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को आपने ऐड किया और उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया? फुल नेम। दोस आर द स्केलर वैल्यूड। ओके, तो दो तरीके के फंक्शंस हैं हम लोगों के पास, टेबल वैल्यूड एंड स्केलर वैल्यूड। सर कैसे? डस्टर है। तो कैसे बनाते हैं? न्यू स्केलर वैल्यूड फंक्शन, राइट क्लिक करोगे। हाँ जी, सर जैसे हम सी शार्प में फंक्शन यूज करते हैं, जो काम रहता है वही है ना इसमें भी फंक्शन का? करेक्ट। हाँ, फंक्शन देखो हर जगह सेम है, चाहे वो फंक्शन का काम, उसको कॉल करोगे, उसको इनपुट दोगे, वो आपको एक आउटपुट देगा, दैट्स इट। जितनी बार आप उसको कॉल करोगे, इनपुट दोगे, वो सेम आउटपुट देगा। सेम कहने का मतलब जो दो नाम भेजोगे उनको ऐड करके आपको दे देगा। ओके, जब दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन जैसे आप वहां बनाते थे, सेम यहाँ पे सिंटैक्स अलग है, काम से। ओके, तो लेट्स से कि ये आपने न्यू स्केलर वैल्यूड फंक्शन बना दिया। अब देखो, जब इससे बनाते हो ना तो आप डर जाते हो, बहुत सारी चीजें लिखी आती है ना, इतनी जरूरत नहीं है। अभी देखो सिंपल रखो, इसको इतने हटा दो, हमें जरूरत नहीं है। ओके, आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखो, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मैंने fn फुल नेम रख दिया। अगेन जरूरी नहीं कि fn से रखें, लेकिन fn स्टैंड्स फॉर फंक्शन, इसलिए यूजुअली हम fn से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है, आधे लोग अपना नाम भी रखेंगे, रख लो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तो इसके अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर पास करोगे? लेट्स से @ आप फर्स्ट नेम इसको पास करोगे, और आप इसको क्या करोगे? ये रिटर्न में आपको क्या क्या? हाँ जी, आवाज दिक्कत कर रही है सर। हेलो, ओके, आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अब ठीक है सर, अब ठीक। अब ठीक है, फिर ठीक। nvarchar 50, ओके सर 50 नहीं देते, शायद nvarchar लिखते हैं, चेक कर लेंगे कि क्या होता है। तो आपका क्या है कि रिटर्न्स में आपको क्या डेटा टाइप है? सी शार्प के अंदर भी डेटा टाइप ही लिखते थे रिटर्न में, लेकिन वहां पे ऐसे लिखते थे, यहाँ पे ऐसे लिखते कि ये एक फंक्शन है, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। साइज आप शायद नहीं भी दोगे तो पीछे देगा, पता नहीं, एक बार देख लेंगे। तो nvarchar स्मॉल कैपिटल में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सब सेम है, इट्स नॉट सी शार्प। लेकिन मतलब यूजुअली आप कैपिटल में लिखोगे तो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि इसके अंदर यूनिट, ठीक है, रिटर्न वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया। कैसे? देखो सिंटैक्स भी दिया हुआ है कि आपने एक वेरिएबल लेट्स से डिक्लेयर @result nvarchar 50, और आपने कीज आपने क्या किया? सेट करते हैं, आई थिंक सेट की सेलेक्ट देख लेंगे अभी। सेट रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस नास्तिक, और रिटर्न आपको चल रहा है। ओके, आपने इतना कुछ लॉजिक नहीं लिखा है कि इतना घूर के देखने की जरूरत है इसको। इसके अंदर भी जस्ट पास 2 पैरामीटर्स, हमने एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने असाइन किया। यहाँ पे ऐसे करते हैं,
हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सी शार्प का सिंटैक्स लिखोगे तो मना कर देगा। तो आपको अगर एक किसी वेरिएबल में वैल्यू सेट करनी, यू विल यूज द सेट, और फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका दोनों का कॉन्कैटिनेट करके आया, वो रिजल्ट रिटर्न कर दिया, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अगर कुछ एरर होगी तो बता देगा। नाउ यू क्रिएटेड दिस फंक्शन। आप इस फंक्शन को आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो राइट क्लिक, क्वेरी, सेलेक्ट dbo.fn करके हमने शायद नाम रखा था, fn फुल नेम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों चीजें पास कर देते हैं। लेट्स से विजय राणा। ओके, सेलेक्ट स्टार लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लो, इसने कुछ और ही रिटर्न किया। ओह माय गॉड, हमने एनवेयर के खाली लिखा शायद, इसलिए वो एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। लेट्स से 100। कंट्रोल ए एग्जीक्यूट। अगर आपको कभी चेंज करना है देन यू विल यूज द अल्टर कमांड, क्रिएट करने के लिए। ओके, तो मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, हैं दोबारा अल्टर नहीं, ऐसे नहीं करते घर में। एक बार वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो मिस्त्री बुलाया तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। एक बार चीना पकड़ ली इसने और दूसरी आ गई, क्या करेगा? बोला आप नहीं करेंगे। तो फंक्शन के अंदर तो है। अरे असंजीत सर, आपके पास पूरा कोड, आपने क्या बात कर दी। लो, अब ये लॉजिक आपका ही तो लॉजिक है। आपने खुद ही लॉजिक लिखा कि स्पेस ना आए तो नहीं आएगा, आपने लॉजिक लिखा है कि स्पेस आए तो स्पेस दे देगा। एग्जीक्यूट। नाउ इफ यू विल एग्जीक्यूट दिस, जैसा आप कोड लिखोगे, वो तो बेचारा मूर्ख है, उसे तो आप जैसा बताओगे वो ऐसा करेगा। हाँ यार, ये जरूरी है, पूरा जो नाम होता है वो। हाँ जी सर विवेक सर, मेरा या ये था क्वेश्चन कि जब प्रोसीजर था तो फंक्शन की क्या जरूरत थी? हाँ, क्योंकि प्रोसीजर देखो, इसके अंदर से हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर से वो काम कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर के अंदर से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर से स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है, और अगर कोई नहीं देखेगा तो आपको अगर 50 इंटरव्यू दोगे तो 49 इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल सर, मुझसे पूछा गया था। स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस। तो ये आपसे नहीं, हम लोगों से भी पूछा जाता है, अब तक पूछा जाता है। अब तो खैर हमने 5-6 साल से इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का टैटू बनवा के जाते हैं। तो कुछ पढ़ के ना जाए, पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाते थे। तो एक टेम्परेरी टैटू बनवा लेते थे कि फंक्शन स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस, वो 4 डिफरेंस 2 डिफरेंस पढ़ के जाते थे, वही बता देते थे। ओके, उसमें भी तो अब @ नेम कर नहीं रहे थे। हाँ तो कर दिए हैं। तो ये आपके फंक्शन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, गुड, वेरी गुड। हाँ जी सर, जैसे ये @ लगाते हैं आगे, ये मतलब जो हम एप्लीकेशन से लेते हैं, मतलब उसमें से लेंगे, जैसे ASP.NET से डाटा आएगा उसके लिए, या फिर किस लिए ये @ क्यों लगाते हैं? यहाँ पे देखो, सी शार्प के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो ऐसे करते हो, इंट a, करेक्ट? ऐसे करते हो ना कुमकुम मैम? मैम हाँ बोलना इस चीज में। हाँ सर, हाँ, इसमें ऐसे ही करते हैं सी शार्प में। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है वो यही है। मतलब @ हम अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे कितना कॉम्प्लेक्स करें, यहाँ पे सिंटैक्स ये कि वेरिएबल नेम डिक्लेयर ही ऐसा होगा। देखो, कोई भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना वो @ से ही होगा। ओके, ये नेम है, ये उसका टाइप है। यहाँ पे डिक्लेयर ही ऐसे करते हैं। ये अपना सिंटैक्स नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने @ लगाया है कि आज हमारा @ का मन है, कल हैश का मन है। नहीं, आपका @ ही लगाना है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको क्या जरूरत पड़ती है कि टेबल
select start from table. अब इस टेबल के अंदर आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं, अभी तो खैर बहुत सारे नहीं है। नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट बैलेंस, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, आपका डेबिट कार्ड का पासवर्ड, डेबिट कार्ड का पिन, ओके, आधार कार्ड, वो तो खैर ऐसे ही दे रहे हैं आजकल सर, कौन ही मान रहा है, ओके। तो वो सब कुछ आपका सेव है, लेकिन इस टेबल को हमें वो सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दिखानी पेज के ऊपर, लेकिन फर्स्ट नेम है, लेट्स से ईमेल है, फोन नंबर, ये दिखाना है। अब किसी को अगर हमने इस पूरे टेबल का एक्सेस दे दिया तो और इंफॉर्मेशन भी देख लेगा, नहीं देख लेगा, नहीं देख लेगा। तो हम क्या करते हैं कि भैया टेबल तो मत देखो तुम, हम इस टेबल के ऊपर एक व्यू बना देते हैं। व्यू क्या करेगा कि भैया वो व्यू देखेगा, और व्यू जो डेटा रिटर्न करेगा केवल वही देख सकता है, लेकिन टेबल का डेटा नहीं देख सकता। तो वी कैन क्रिएट ए व्यू। व्यू इज जस्ट नथिंग, जस्ट आप व्यू को पूरा टेबल की तरह मानो, लेकिन व्यू के अंदर हम जिस कॉलम को नाम लिखते हैं केवल वही कॉलम का एक्सेस यूजर को मिलेगा और दूसरे सारे का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यू कैन क्रिएट व्यूज एज वेल। व्यूज को शायद एक तरह मिरर टेबल्स भी बोलते हैं, कि टेबल ही होती है लेकिन उसमें से कुछ कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ जी सर मुझे अभी जाना पड़ेगा सर, मैं आज थोड़ा क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इसको बाकी ट्यूटोरियल आगे देख लूंगा सर, तो कुछ अर्जेंट। हाँ अर्षद जी, हाँ अर्षद जी गो अहेड। ओके, तो कैसे ये व्यूज यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक न्यू व्यू, ओह माय गॉड इस तरीके से आता है। हमने कहीं बनाया नहीं वैसे, इसमें नहीं बनाया हमने व्यूज। ये टेबल कह रहा है कि ये व्यू, हाँ लाइट से टेबल है भाई ये, ओह माय गॉड। हाँ ये देखो व्यू कह रहा है कि कौन कौन से कॉलम का एक्सेस चाहिए, हमने कहा कि इस तीन चीजों का चाहिए। ओके अच्छा, तो देखो ये व्यू की क्वेरी है आपकी, कंट्रोल एस, ये आपका VW यूजर, क्लिक ओके। जरूरी नहीं इतना ड्रामा करो। ओके आपका जो व्यू बन गया, अगर मैं देखो रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करो, आपका ये व्यू बन गया। आप इसकी क्वेरी ठीक है देख सकते हो, स्क्रिप्ट व्यू एज क्रिएट टू न्यू क्वेरी विंडो। तो ये आप ऐसे क्वेरी बना सकते हो, क्रिएट व्यू, व्यू नेम ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे मैंने इनफैक्ट पहली बार बनाया इस तरीके से, तो आप ऐसे बना सकते हो। आपको नया व्यू बनाना है ना, ऐसे ना करके आप क्वेरी विंडो खोलो, डायरेक्ट राइट क्लिक न्यू क्वेरी, आप क्या सिंटैक्स लिखोगे, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, लेट्स से मैं दूसरा व्यू बना रहा हूँ, क्रिएट व्यू VW सेलेक्ट यूजर, और उसको आपको जिस कॉलम का आपको नाम देना है, आपको जो कॉलम का उसको एक्सेस देना है, तो वो कॉलम। अब आप कभी भी व्यू को, अब आपने देखो व्यू बना दिया, अब इस व्यू के ऊपर आप क्वेरी कर सकते हो। आपको टेबल का एक्सेस नहीं देंगे, आपको व्यू का एक्सेस देंगे, कि आपको कभी भी देखना है व्यू से। तो व्यू विल वर्क लाइक ए टेबल, लेकिन व्यू के अंदर आपको कौन से कॉलम मिलेंगे, जिनका एक्सेस आपको दिया है। इस टेबल के अंदर जो और कॉलम्स थे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। व्यू इज लाइक ए टेबल, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। क्लियर इतनी चीज? बहुत ही कम की रेट करोगे, यूजुअली टेबल के ऊपर ही मैनेज कर लेते हैं, लेकिन है तो मैंने हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको टेबल का एक्सेस नहीं दिया ना। अब आपको टेबल का एक्सेस नहीं, केवल व्यू का एक्सेस। आप इन तीन कॉलम के साथ ही खेल सकते हो। हाँ क्वेरी करते, लेकिन आपको टेबल का एक्सेस तो है ना। अभी तो आप तीन कॉलम देख रहे हो सकता है आगे एक कॉलम भी देख लो। अब आपको टेबल का एक्सेस नहीं देंगे, केवल व्यू का एक्सेस देंगे। अब आप केवल इन तीन कॉलम के साथ खेल सकते हो, और कॉलम को हाथ में ना आपको दिखेंगे, ना आप अपडेट कर पाओगे, ना डिलीट कर पाओगे, केवल इन तीन कॉलम के साथ खेलोगे, क्योंकि आपको जो एक्सेस दिया गया है वो केवल इस व्यू का एक्सेस है, इसके अंदर केवल तीन कॉलम। हाँ केवल अपडेट कर सकते हो, इन तीन कॉलम में ही अपडेट कर सकते हो। अपडेट डिलीट कर सकते हो, डिलीट नहीं,
डिलीट करोगे तो पूरी रो डिलीट होगी ना, जैसे कि यहाँ पे अपडेट करेंगे तो हाँ तो इन 3 कॉलम में अगर आप अपडेट करोगे तो टेबल में अपडेट होगा, लेकिन केवल इन 3 कॉलम जो आपको व्यू का एक्सेस दिया है। तो ये एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। एक फंक्शनैलिटी और होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। हाँ जी वानी मैम, ऑफिस टाइम। नहीं सर अभी तो नहीं सर, वो कुछ डाउट पूछना था कि एक्सेस वाला पॉइंट आप एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मतलब वो व्यू का एक्सेस आप क्या कह रहे थे? आप देखो मैं बताता हूँ, आप जैसे होता है ना, अब एक टेबल है, आप लेट्स से क्या यू आर वर्किंग इन एक्सेंचर, तो आप एक्सेंचर में हो, ओके, तो वहां पे जब आपकी सैलरी डिसाइड की गई होगी तो आपकी सैलरी की एंट्री टेबल में की गई होगी, करेक्ट? अब एक टेबल में एंट्री की गई होगी तो उस टेबल में गई होगी तुम्हारी बेसिक सैलरी ये है, तुम्हारा एचआर ये है, तुम्हारा टीए ये है, तो ओके तुम्हारी सारी एंट्री टेबल में जाके सेव हुई होगी कहीं ना कहीं, जो भी टेबल। अब उस टेबल का एक्सेस, उस टेबल से जो एप्लीकेशन बनी होगी जिसमें सब कुछ दिखता है, एचआर लोग देखते हैं, तो अब एचआर लोग के पास क्या होगा कि उस टेबल का एक्सेस नहीं होगा, उस टेबल को एक्सेस करने के लिए डेवलपर्स रखे गए होंगे। अब अगर आपने किसी डेवलपर से कांटेक्ट कर लिया, उसने बैकएंड में जाके आपके टेबल में सैलरी इंक्रीज कर दिया, आपकी सैलरी तो इंक्रीज हो गई। तो होता क्या है कि आपको केवल उन कॉलम का एक्सेस दिया जाता है डेवलपर्स को कि भैया इन 3 कॉलम में आप केवल अपडेट कर सकते हो, इन 3 कॉलम से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी की चीजों को आप छेड़ नहीं सकते। उनका एक्सेस जो होता है वो मेन बंदा होता है एचआर मैनेजर, केवल वो देख सकते हैं। तो आपको जिन कॉलम्स की जरूरत है, जिन कॉलम्स को आप दिखाना चाहते हो, जिन कॉलम्स को आप एक्सेस कराना चाहते हो, केवल उन कॉलम की वैल्यू आप दिखाओगे और कॉलम को आप नहीं। आप समझ में आया? तो इस तरह की चीजें हम रादर देन टेबल का एक्सेस ना देके व्यू का एक्सेस दे देते हैं। तो आपको यूजर को केवल इस व्यू के अंदर जो कॉलम्स हैं, केवल वो व्यू और वही कॉलम्स के साथ वो छेड़खानी कर सकता है, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स उसको ना दिखेंगे, ना वो अपडेट कर सकता है उनमें कुछ भी। तो एक फीचर है दैट इज कॉल्ड। एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्स, जो आज भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बता दूं आप जिससे पढ़ सको थोड़ा सा घर जाके। ट्रिगर्स क्या होते हैं? कुछ आइडिया किसी को? सर नाम से लग रहा है कि मतलब कोई एक्शन परफॉर्म होगा एकदम से डिफाइन करने में। ओह माय गॉड, नाम से लग रहा है ये भी के सर? हाँ सर। ओके, देखो ट्रिगर्स क्या होते हैं। अब लेट्स से कि आप एक कंपनी में काम करते हो, यू आर वर्किंग इन XYZ कंपनी, ओके गुड। अब उस कंपनी में है आपके लेट्स से 2 लाख एम्प्लॉय। अब 2 लाख एम्प्लॉय में क्या है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें सारे एक्टिव यूजर्स, एक्टिव एम्प्लॉइज, एक्टिव में भी काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपने रिजाइन कर दिया, तो वो रिजाइन करते हुए क्या करते होंगे, आपका उस टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करते होंगे, यू आर नॉट एक्टिव नाउ, करेक्ट? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस। अगर उन्होंने वो डिलीट कर दिया तो आपका रिकॉर्ड तो गया। अब आपकी दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी इंक्वायरी गई, उनके डेटाबेस में तो आपका रिकॉर्ड ही नहीं बचा। तो इसके 2 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कि उस रिकॉर्ड को पहले उठा के आप एक दूसरे टेबल में सेव कर लो कि हमारे पिछले एम्प्लॉइज हैं, करेक्ट, जिससे कि बाद में जाए तो उस टेबल में हाँ ये बंदे ने इस डेट से इस डेट तक काम किया, करेक्ट। और फिर पहली टेबल से डिलीट करो। तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने बाद, पहला दूसरे टेबल में इंसर्ट करना उस रिकॉर्ड को, देन यू विल डिलीट, करेक्ट? नहीं ये भी क्या सर ऐसे ही होगा? जी जी हाँ जी। तो इसको आप एक ऑपरेशन में भी कर सकते हो। अब हमने क्या कहा कि अरे छोड़ो, 2 मत करो, आप डिलीट ही करो। आप करोगे डिलीट, लेकिन डिलीट कमांड के पीछे आपने यहाँ पे डिलीट कमांड लिखी, डिलीट कमांड के पीछे पहले इंसर्ट कमांड फायर। अगर आपने डिलीट लिखा है इस टेबल से, अगर आप डिलीट कर रहे हो तो पहले डिलीट ना हो कि ये रिकॉर्ड उठा के किसी दूसरी बैकअप टेबल में जाके सेव होगा और फिर आपका पहले टेबल से, ओके।
तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिगर्स। ठीक है, तो ट्रिगर्स के थ्रू करते हैं। तो ट्रिगर्स क्या करते हैं? आप एक कमांड फायर करते हो, बैकग्राउंड में दूसरी कमांड आप फायर करते हो, किसी पर्टिकुलर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीन के ऊपर आपके ट्रिगर्स आते हैं। ओके, अब इंटरव्यू में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, व्हाट आर द मैजिक टेबल्स? जादुई टेबल है तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट आर द मैजिक टेबल्स? तो मैजिक टेबल्स आपकी केवल और केवल ट्रिगर्स के साथ लीजिए। तो आपको पढ़ के आना है कि मैजिक टेबल्स क्या होती हैं। कल सबसे पहले हम मैजिक टेबल्स खत्म करेंगे, फिर हम ट्रिगर्स खत्म करेंगे, और टाइम बचता है तो वी विल स्टार्ट दैट। ओके, मंडे वनडे को नहीं, अगर कल होगा तो कल ही करेंगे मंडे। सर हेलो हेलो विजय सर हेलो हेलो